ये क्या हुआ? प्रेरणा और प्रेम ने शादी कर ली है? आखिर किसने करवाई प्रेरणा और प्रेम की शादी? और अनुपमा के जाते ही 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ पूरी तरह बदल गया? प्रेम ने राही को अकेला कैसे छोड़ दिया? जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कस्में खाने वाला प्रेम आखिर अपने ही वादों से पीछे कैसे हट गया? क्या सच में प्रेम का प्यार खत्म हो गया, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है? सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा होने वाला है। कहानी में 1 साल का बड़ा लीप दिखाया गया है और इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। अनुपमा अपने परिवार से दूर है और अहमदाबाद वापस नहीं लौटी है। उसके दूर जाने के बाद परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्होंने सबकी जिंदगी को उलझाकर रख दिया है। कहानी में दिखाया जाएगा कि प्रेम और राही, जो एक समय एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब उनका रिश्ता लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच अचानक यह खबर सामने आती है कि प्रेम की शादी प्रेरणा से हो गई है। यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रेम इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस शादी के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल यह शादी प्रेम की मर्जी से नहीं हुई है। हालात ऐसे बन गए कि प्रेम को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कोठारी परिवार की हालत भी काफी खराब दिखाई देने वाली है। पूरा परिवार एक बार फिर से गौतम गांधी के चंगुल में फंसता हुआ नजर आएगा। गौतम गांधी धीरे धीरे पूरे कोठारी परिवार पर अपना नियंत्रण जमा चुका है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मोटी बात भी इस बार गौतम का साथ देती हुई नजर आएंगी। वह अपने ही बच्चों और परिवार के खिलाफ जाकर गौतम की बातों में आ चुकी हैं। उनके इस फैसले से घर के बाकी सदस्य काफी परेशान और बेबस नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अनुपमा ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। वह नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ गोवा चली जाती है। दरअसल उसकी सबसे अच्छी दोस्त देविका अमेरिका चली गई है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी अनुपमा को सौंप गई है। ऐसे में देविका की बेटी की देखभाल करना और उसकी परवरिश करना अब अनुपमा की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अनुपमा का दिल अब भी अपने परिवार और बीते हुए हादसों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। प्रार्थना की मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं इस हादसे के लिए वही जिम्मेदार है। यही वजह है कि वह लगातार खुद को दोष देती रहती है। सिर्फ अनुपमा ही नहीं, बल्कि पराग जी भी इस घटना के बाद से गहरे सदमे में हैं। उन्हें भी यही लगता है कि अगर उस दिन उन्होंने प्रार्थना को रोक लिया होता, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। वह बार बार उसी पल को याद करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। इस पूरे मामले में पहली बार तोशु का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। जहां पहले वह कई बार अनुपमा के खिलाफ खड़ा नजर आता था, वहीं इस बार वह अपनी मां के साथ खड़ा दिखाई देगा। तोशु साफ शब्दों में कहेगा कि अनुपमा और अंश को जो सजा दी जा रही है, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। वह कहता है कि यह सब सिर्फ एक हादसा था। इसमें अनुपमा और अंश की कोई गलती नहीं है। फिर भी कोठारी परिवार ने उनसे प्रार्थना की बच्ची और अंश की बेटी को दूर कर दिया, जो बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। उधर पूरा परिवार अभी भी दुख और शोक के माहौल में डूबा हुआ है। इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर गौतम गांधी एक बार फिर से अपनी चालें चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह सिर्फ कोठारी हाउस ही नहीं, बल्कि पूरे कोठारी बिजनेस पर भी कब्जा जमा लेता है। अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि कोठारी परिवार का पूरा बिजनेस मोटी बा के साथ मिलकर गौतम गांधी और माही संभालने लगते हैं। माही ने इस 1 साल में खुद को इतना मजबूत और प्रभावशाली बना लिया है कि घर का कोई भी सदस्य उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। राही भी चुप रहती है, प्रेम भी कुछ नहीं कह पाता और घर के बाकी लोग भी खामोश रहते हैं। हर कोई गौतम गांधी और माही के सामने खुद को बेबस महसूस करता है। इसी बीच प्रेरणा अपनी चाल चलती है। वह गौतम गांधी के साथ एक डील करती है। इस डील का मकसद सिर्फ एक ही होता है, प्रेम से शादी करना। हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि प्रेम के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता। प्रेम अपने परिवार और अपने पिता के घर को बचाने के लिए यह फैसला लेने पर मजबूर हो जाता है। वह जानता है कि अगर उसने यह शादी नहीं की, तो गौतम गांधी कोठारी परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसलिए वह अपने प्यार की कुर्बानी देकर प्रेरणा से शादी करने का फैसला करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रेम सच में इस शादी को निभा पाएगा?
क्या वह प्रेरणा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगा, या फिर उसका दिल हमेशा राही के लिए ही धड़कता रहेगा? और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब प्रेम और राही फिर से एक हो पाएंगे? क्या अनुपमा की वापसी से सब कुछ फिर से बदल जाएगा? क्या गौतम गांधी की साजिशों का सच सबके सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं, जहां ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट की भरमार होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रेम और प्रेरणा की शादी ज्यादा समय तक टिक पाएगी, या फिर यह रिश्ता बहुत जल्द टूट जाएगा? क्या प्रेम आखिरकार राही के पास वापस लौटेगा?